5 मैच में 1 जीत और 4 हार, और इसका मतलब ये है आज प्रेटोरिया कैपिटल्स के लिए जीत एक इच्छा नहीं, एक आवश्यकता है। लेकिन चुनौती और मुश्किल, क्योंकि उनके सामने है सनराइजर्स ईस्टर्न केप। और आपको याद होगा जब इन दोनों टीम्स के बीच मुलाकात हुई थी पिछली बार, तो 52 ऑल आउट हो गई थी प्रेटोरिया कैपिटल्स। अब सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, याद कीजिए, अब बॉलिंग करेगी। विल जैक्स जो हम बात कर रहे थे, 6 मैचों में 177 रन बनाए और यही मैदान में उन्होंने शतक जड़ा था। उनके पार्टनर यहाँ पे फिल सॉल्ट, डैन वॉरेल जिन्होंने 3 विकेटें ली थी 22 रनों के लिए। हल्की सी मूवमेंट, पहली गेंद पर आसार अच्छे, ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, सीमर्स को तो असिस्ट करेंगे ही। और दूसरी गेंद में बड़ा शॉट दिखा हमें। आसार अच्छे हैं दोस्तों, आसार अच्छे हैं। फिल सॉल्ट, इस बार इन स्विंग का प्रयास था, पिक आउट किया फिल सॉल्ट ने और पिक किया स्टैंड्स को। क्या शुरुआत है ये, बड़ी अपील, और 4 मैच में 4 विकेट। अब ऑन क्यू मार्को यानसन एक बार फिर से हावी विल जैक्स पर, और विल जैक्स बिना स्कोर किए कुछ वापस जाएंगे। 14 पर 1। काइल वेरेने, कड़क कड़क शॉट, ये ऐसा रन नहीं आया, ये तो फ्री रन मिल जाएंगे। स्टेप आउट किया, पुल शॉट मारा, हवा में है गेंद और फील्डर के हाथों में है गेंद। वो आक्रामक रवैये में यही एक जोखिम होता है, और इस बार भरपाई हुई है मार्को यानसन के लिए। फिल सॉल्ट 20 रन बना के वापस जाते हुए पीसी 28 पे 2। राइली रूसो आए हैं नंबर 4 पर। शॉट, विरेना का ये पहला चौका। 3 विकेट खो चुके हैं आप। वॉरेल का वार इस बार। जी, ये गेंद कहीं और थी, ये अपने आप को थोड़ा सा कोसेंगे, कहेंगे आज दिन मेरा था नहीं, क्योंकि गेंद स्टंप्स में थी नहीं, पैड पे टकराई और सीधे जाके फिर स्टंप्स में लगी। विरेना गए 9 रन बनाकर 34 पर 3 विक्टोरिया कैपिटल्स। कॉलिन इंग्रम आए हैं उस बात को बदलने की ताक में। ये दर्शा रहा है कि क्यों ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। चौका मिलेगा यहाँ पे, ये तो मक्खन वाला शॉट है, सुंदर शॉट है, ये सरल शॉट है ये रूसो का। इस बार भी अच्छी गेंद, क्विक सिंगल का प्रयास है, रन आउट का मौका है। लाजवाब फील्डिंग, ये बहुत क्लोज होगा, दूर रह गए। बेहतरीन थ्रो वहां पे, अच्छी पिकअप और सीधी जाके टकराई स्टंप्स में। राइली रूसो जानते थे और उनको चलता किया यहाँ पे। जी हां, चिंताएं बढ़ती जा रही है कैपिटल्स के लिए। 13 पर आउट, 47 पर 4। नए बल्लेबाज शेन डैट्सवेल, दिशा दे दी है, थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, चौका मिलेगा। यस का कॉल है, फिर एक बार एक चीकी सिंगल, डायरेक्ट हिट, फिर एक बार, पर इस टाइम पहुंच चुके थे इंग्रम। देखते हैं थर्ड अंपायर, चीकी सिंगल, फिर एक बार, क्या ये करीबी मामला हो सकता है? ऑन द लाइन, लाइन जो है बिलोंग्स टू द अंपायर कहते हैं, और टीवी स्क्रीन में बहुत जल्दी दिखेगा आउट। कॉलिन इंग्रम 4 पर आउट, 52 पर 5। नए बल्लेबाज जिमी नीशम, शॉर्ट बॉल और इसे मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का काफी देर के बाद। फिर एक बार पटकी हुई गेंद और ये भी नतीजा वही होगा, 2 लगातार छक्के। शॉर्ट बॉल है, मिड विकेट के ऊपर से ये पिछले 2 ओवर में आता हुआ तीसरा छक्का। फिर एक बार शॉर्ट बॉल स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया, ये चौका मिलेगा। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद और यहां पर फिर एक बार शानदार कैच, लॉन्ग ऑफ से आगे दौड़ कर आए और साइमन हार्मर का यह बेहतरीन कैच, डाइव की टाइमिंग
और फ्लाइटेड डिलीवरी पर सफलता मिलती हुई डॉसन को। डैट्सवेल 24 रन बना के वापस जाते हुए पीसी 104 पे 6। नए बल्लेबाज वेन पार्नेल 104 पर 6। ये देखिए बोलते ही बोलते एक और विकेट यहाँ पे जिमी नीशम जो अकेले ये पारी संभाल रहे थे 27 रन बना के आउट हुए और एडियन मार्करम का एकदम सही निर्णय अपने आप को लेके आए गेंदबाजी में। सभी ने विकेट लिया है और एडियन मार्करम कहते हैं कि मैं क्यों पीछे रहूं, और एक बड़ा विकेट यहाँ पे। जिमी नीशम 27 रन बनाकर वापस जाएंगे 109 पर 7। ईथन बॉश सेफेस्ट शॉट T20 क्रिकेट में, क्योंकि थर्ड मैन पे कभी कोई फील्डर मौजूद नहीं होता। लेकिन उठाया बोलते ही बोलते शायद ये फील्डर के हाथ में। जी हां, एक और विकेट और मार्को यानसन इतना आसान कैच कभी नहीं छोड़ेंगे। टेक ऑन करने की कोशिश लॉन्ग ऑन के फील्डर को, और मार्को यानसन के बड़े बड़े हाथ एकदम सुरक्षित। ईथन बॉश 4 रन बनाकर वापस 123 पर 8। आदिल रशीद थोड़ी वाइड थी गेंद, और पार्नेल जानते हैं कि क्या होने वाला है। वॉरेल के हाथों में बॉल जाने वाला है। मार्को यानसन को मिली अपनी तीसरी विकेट इस मुकाबले की। जी हां, फिर से बेहतरीन कप्तानी यहाँ मार्को यानसन। थोड़ी बहुत उंगली उन्होंने जरूर फेरी थी और एक और विकेट। अगर वो मुश्किल वाले नहीं मिस होने थे तो ये आसान वाला भी नहीं। 13 बना के वापस कप्तान पार्नेल 124 पर 9। नंबर 11 पर डैरेन डुपविलिन। तेज सिंगल लेने की कोशिश, बुल्सआई। फील्डिंग इतनी उम्दा। देखिए आदिल रशीद तो पवेलियन ऑलरेडी पहुंच गए हैं। गजब की फील्डिंग रही है, गजब का आज स्तर रहा है। सिमट चुकी है पहली पारी इस मुकाबले की। फिल सॉल्ट ने अच्छी शुरुआत तो दी थी, लेकिन उस शुरुआत पर बिल्ड नहीं कर पाए, और वो 3 रन आउट इतने असरदार कि कोई रन बनाने का मौका ही नहीं मिला इस टीम को। एडम रॉसिंगटन 146 इनिंग्स है उनके नाम पर। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा। दाविड मलान उनके साथ है, 2 ओपनिंग बैटर्स सनराइजर्स ईस्टर्न केप के। ईथन बॉश 126 का लक्ष्य। पहली गेंद थोड़ी जगह बनाई, टॉप एज गेंद हवा में, पर वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। भाग्यशाली रहे, ड्राइव कर दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, फील्डर नहीं रोक पाएगा। पहले ही गेंद पे मलान का खाता खुलता हुआ इस चौके के साथ। और बोलते ही बोलते यह खराब शॉट रॉसिंगटन का, शायद गति में हेरफेर किया था ईथन ने। विकेट टू विकेट बॉल डाल रहे थे और बहुत पहले ही हट के पीछे मारने की कोशिश जो ईथन ने देख लिया था, और सीधा जाके लगी मिडिल स्टंप में। जी हां, ये बार तो आउट हो चुके हैं रॉसिंगटन। 4 पर आउट, 10 पर 1। नए बल्लेबाज जॉर्डन हर्मन। डुपविलिन फिर एक बार, अपील है, आत्मविश्वास है उस अपील में। क्या ये डीआरएस लेंगे? और डीआरएस का टाइमर, हाँ डीआरएस ले लिया है। बहुत ही क्लोज कॉल होगा ये। Flat line. Okay, I'm satisfied. It's paired first, no bet involved. Original decision, not out. Pitching on line, wicket, hitting. अच्छा रिव्यू, यहां पर दूसरी सफलता मिल चुकी है कैपिटल्स को। यहां पर मलान भी आउट 6 पर 10 पर 2। नए बल्लेबाज कैप्टन है सनराइजर्स ईस्टर्न केप के एडन मार्करम। राइट लेंस हिट कर रहे हैं, फिर एक बार पटकी हुई गेंद, वहां पर फील्डर है, पर फील्डर से दूर। चौका मिलेगा यहां पर। लीडिंग एज, विकेट एक और डुपविलिन के नाम, और बड़ा विकेट खोया है यहां पर सनराइजर्स ने। कप्तान जाएंगे वापस। जी बिल्कुल, इन्हें माना जाता है कि ये अपने टीम के बैकबोन हैं। एडन मार्करम महज 3 बनाकर वापस 20 पर 3। ट्रिस्टन स्टब्स
सबको छका दिया, फिल सॉल्ट को भी 4 रन मिल जाएंगे। टेक ऑन करने की कोशिश और विकेट का पतन। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे थे, गैप ढूंढने की, लेकिन वो गैप मिली नहीं, सीधा वहां पे फील्डर के हाथ में। ईथन बॉश हरमन 8 रन बना के वापस जाते हुए सनराइजर्स 32 पे 4। क्रूगर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे। कट किया क्रूगर ने। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद और क्रूगर ने इस बार टाइमिंग बहुत अच्छी है इस शॉट में। कदमों का अच्छा इस्तेमाल और टाइमिंग भी बेहतरीन, सीधे बैट से आता हुआ ये आकर्षक चौका। लाजवाब, कमाल की बैटिंग। पटकी हुई गेंद और ये T20 का अनोखा शॉट थर्ड मैन की तरफ, और यहां पर सफलता मिली है। तीसरे ओवर के पहले ही बॉल पर क्रूगर कोशिश कर रहे थे आक्रमण करने की पिछले 2 ओवर से, इस बार आउट। और पिछले 2 ओवर के वजह से यहां पे विकेट मिला है। 72 पर 5 पैट्रिक क्रूगर, 22 पर आउट। नए बल्लेबाज मार्को यानसन, 359 रन है पर 72 पर 5। मिड ऑफ पर फील्डर है और कैच वो लेंगे। डैट्सवेल का ये कैच बार्नेल को इस ओवर में मिलती हुई है दूसरी सफलता। सनराइजर्स 72 for 6। लियाम डॉसन है नए बल्लेबाज। फिर से फाइन लेग की तरफ मारने की कोशिश, और जी हां बिल्कुल 1 बाउंस और चौका। उसी की ताक में हवा में गई है गेंद और जाएगी। इस बार फुलर गेंद, एक बार फिर से प्रयास, लेकिन नतीजा विपरीत। स्टब्स ने अपना विकेट खोया है। सूरज ढल रहा है सनराइजर्स के लिए। 35 बनाकर स्टब्स वापस 90 पर 7। बेयर स्वॉनपोल आए हैं। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, शायद ये भी कैच हो सकता है। जी हां, और एक झटका आदिल रशीद द्वारा। फिर से फ्लाइट किया, सीधा एक और कैच थमाते हुए। 0 पर आउट, 90 पर 8। साइमन हार्मर आए हैं। जी हां, उसी तरीके से भूख पूरी हुई, पर यहां तिरछे से 4 रन और मिल जाएंगे। यॉर्कर लेंथ थी, थोड़ी फुलर थी। शुरुआत शानदार इस ओवर की, हार्मर के बल्ले से चौका, पर इस बार नहीं। कोशिश वही, पर विकेट मिला है। जले पर नमक छिड़का है बार्नेल और फिल सॉल्ट की जोड़ी ने। एक और विकेट यहां चटकाया हार्मर 6 में आउट होते हुए। सनराइजर 102 में 9। डैन वॉरेल के नाम भी एक अर्चा तक है। भेज दिया चांद की ओर डॉसन ने। जी हां, ये देखिए एक और छक्का डॉसन के बैट से, बिल्कुल। और क्राउड कैच यहां पे पकड़ा है इन्होंने। उत्साह देखिए। वाइड गेंद थी और खामियाजा भुगतना पड़ा है। ड्रामा ही ड्रामा। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने जीत चोरी कर ली है। ये सुनिश्चित की कि आज सूर्योदय नहीं होगा सनराइजर्स के लिए। एक लो स्कोरिंग गेम को रोमांचक बना दिया है और बदला लिया है उस भारी हार का जो 3 दिन पहले इनकी ओर आई थी सनराइजर्स ईस्टर्न केप द्वारा। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। समीकरण देखिए कैसे घटा ये मैच। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 125 बनाए, 18 पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए थे। वहां पर 3 रन आउट आए लाजवाब, लेकिन यानसन ने भी 3 विकेटें चटकाई, वॉरेल के 2 आए थे। और फिर ऐसा लगा कि ये तो औपचारिकता होगी सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए, पर ना। जिस तरीके की गेंदबाजी हुई, जिस तरीके से बल्लेबाजों को रोक कर रखा, उस वजह से प्रिटोरिया कैपिटल्स ये मैच जीती है महज 3 रनों से।